नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर। दोस्तों, एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया, डायरेक्ट इंटरव्यू निकाल लो और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। दोस्तों ये भर्ती जो निकाली गई इंडियन एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद निकाली गई दोस्तों, ईसीएस स्टेशन हेडक्वार्टर। जो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत निकाली गई दोस्तों। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 17 पोस्टों पर भर्ती होनी है। अंतिम तिथि की बात करते हैं दोस्तों, 9 मार्च 2026 रखी गई अंतिम तिथि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट का नाम, कुल पद, आयु सीमा क्या रखी गई है, सैलरी क्या दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन क्या रखेगा पोस्ट वाइज के अनुसार, आयु गणना क्या है दोस्तों और अंतिम तिथि कब है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे जरूरी दोस्तों ये रहता है, मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रखा है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है और फार्म कहाँ मिलेगा, हमें कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे भरेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप फार्म कैसे भरना है, पूरा डिटेल के साथ और फार्म फिलअप करना ही बताऊंगा दोस्तों। मतलब कि आपको इस वीडियो के सिवा दूसरी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लाइफ फाइटर चैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है सभी तरीके से अपडेट देते हैं हिंदी माध्यम से और बेसिक से बेसिक समझाते हैं। और साथ में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म है जो वेबसाइट के थ्रू 30 या 50 रुपये लिया जाता है, ई मित्र के द्वारा भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नहीं मिलता तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन तो आप वहां भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पूरा डिटेल के साथ फार्म फिलअप करना भी बताऊंगा। फार्म फिलअप कैसे करना, कहाँ गलती नहीं करना, कैसे फार्म भेजना है, वरना आपका एक फार्म गलती करने पर सीधे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भर्ती के नाम है इंडियन एयरफोर्स फरीदाबाद तरफ से निकाली गई दोस्तों। जो आवेदन मोड है दोस्तों, इसका ऑफलाइन फार्म भर के बाय पोस्ट या बाय हैंड आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका फार्म आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई पेमेंट नहीं देना दोस्तों, ठीक है। आपको इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इसकी अंतिम तिथि रखी गई 9 मार्च 2026, उससे पहले आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करने वाले पोस्ट वाइज डिटेल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छे से बताऊंगा, अच्छे समझिएगा। आपका क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, क्या आयु है, क्या डिटेल है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली पोस्ट को लेते हैं सफाई वाला। सफाई वाले में दोस्तों कुल 2 पदों पर भर्ती की जानी है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो इसका वेतन रखा जाएगा दोस्तों 21,800 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो पढ़ना लिखना जानता हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो आपकी पोस्टिंग दी जाएगी फरीदाबाद और पलवल में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, महिला अटेंडेंट। महिला अटेंडेंट के लिए 2 पदों पर भर्ती की जा रही है दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा आपको 21,800 प्रति महीना वेतन दिया जाए, केवल महिलाएं के लिए, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पढ़ना लिखना जानती हो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्टिंग दिया जाएगा फरीदाबाद और पलवल में दिया जाएगा। तो दोस्तों तीसरी पोस्ट की बात करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। कुल 1 पदों पर भर्ती की जानी है दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो इसका वेतन दिया जाएगा 29,200 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन किसी मान्यता बोर्ड से होना चाहिए, साथ में क्लास 1 का क्लरिकल ट्रेड यानी आर्मी में होना चाहिए। और जो इसका नियुक्ति दिया जाएगा फरीदाबाद में दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथी पोस्ट की, क्लर्क। क्लर्क के लिए 1 पद पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। आयु सीमा की बात की 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 29,200 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। जो इसमें भी रखा गया है क्वालिफिकेशन दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, क्लास 1 का क्लरिकल ट्रेड यानी आर्मी में होना चाहिए। जो नियुक्ति स्थल दिया गया है फरीदाबाद। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 5वीं पोस्ट की, ड्राइवर। ड्राइवर के लिए 1 पद निकाले गए दोस्तों, 1 पद में भर्ती होनी है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 55 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जो वेतन दिया जाएगा 25,600 प्रति माह वेतन दिया जाएगा आपको। क्वालिफिकेशन रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसमें जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी फरीदाबाद में दी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं 6वीं पोस्ट की, लैब टेक्नीशियन की निकाली गई वैकेंसी दोस्तों। कुल 2 पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12वीं पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से, लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए। जो इसमें पोस्टिंग दिया जाएगा फरीदाबाद और पलवल में पोस्टिंग दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले लैब सहायक। लैब सहायक के लिए निकाली गई वैकेंसी 2 पोस्टों पर भर्ती होनी है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 56 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा।
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, DMLT होना चाहिए, क्लास 1 का लैब कोर्स होना चाहिए दोस्तों, 1 साल का। नियुक्ति जो दिया जाएगा, जो पोस्टिंग रहेगी फरीदाबाद पलवल में दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वीं पोस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी, 2 पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 56 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए बी फार्मा प्लस 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। जो पोस्टिंग दिया जाएगा फरीदाबाद और पलवल में पोस्टिंग दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 9वीं पोस्ट की, नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें 2 पदों पर भर्ती की जानी है दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 56 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, JNM डिप्लोमा व अनुभव होना चाहिए आपके पास, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो इसमें पोस्टिंग दिया जाएगा फरीदाबाद पलवल में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। अब हम बात करने वाले हैं 10वीं पोस्ट की, डेंटल हाइजीनिस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए निकाले गए वैकेंसी। कुल 1 पद निकाले गए दोस्तों। आयु सीमा की बात की 18 से 56 वर्ष तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा हाई क्लास 1 डेंटल हाइजीनिस्ट में होना चाहिए कोर्स दोस्तों, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। जो नियुक्ति स्थल दिया जाएगा फरीदाबाद। अब हम बात करने वाले 11वीं पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के निकाली गई वैकेंसी। कुल 1 पद पर भर्ती होनी है दोस्तों। आयु सीमा की बात किया जाए 18 से 53 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए क्लास 1 आर्मी ट्रेड में, और आपको जो पोस्टिंग दिया जाएगा फरीदाबाद दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पोस्ट वाइज पूरी डिटेल। अब हम बात करने वाले आयु गणना की। तो दोस्तों आयु गणना जो की जाएगी 9 मार्च 2026 से की जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। यदि दोस्तों मेरी मेहनत, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। उम्मीद है कि आप करेंगे सब्सक्राइब भी। और आपका कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, फिर आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो है टेलीग्राम में हमने अपलोड कर रखा है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है 9 मार्च 2026 रखी गई। अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, टाइम से फॉर्म फिलअप करिएगा। हमने वीडियो बना दिया, आज भर्ती आई है, आज वीडियो बनाकर मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे, टाइम से फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले ही मैं बता रखा हूँ, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें आपकी आवेदन की जांच होगी, जो आप आवेदन भेजोगे उसकी जांच की जाएगी, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों। आप जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, उस एड्रेस पे आपको आवेदन भेजना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं जरूरी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट भेजना है दोस्तों। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 8वीं 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले फार्म कैसे भरना है। फार्म आपको ब्लैक या ब्लू पेन से साफ से भरें, कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ एस्टेट लगाइए दोस्तों, और लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा, रिप्लाई दे देंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ मिलेगी ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी सभी अपडेट, और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं फार्म फिलअप कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप बताऊं कहाँ गलती नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत और फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, अच्छे से फार्म फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म डाउनलोड कर लिया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से हमने वहां डाल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फार्म फिलअप करने से पहले मैं कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि आपको पूरा फार्म कैपिटल लेटर से भरना है, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना, वरना आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ नाम लिखना है, कैपिटल लेटर से पूरा फार्म कैपिटल लेटर से भरना है, और साथ में अपने पास 10वीं की मार्कशीट साथ में रख लेना, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही जो रिजल्ट जारी होता है फार्म फिलअप किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने रख लिया होगा। तो पहली बात अपना जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पोस्ट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर नाम ऑफ क्लिनिक अप्लाइड फॉर लिखना है। तो करना क्या दोस्तों, आपकी पोस्टिंग के बारे में बता रहा है, यानी जैसे आप प्यूनी चपरासी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं सफाई वाले के लिए करना चाहता हूँ, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ दी गई, फरीदाबाद। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे फरीदाबाद पलवल। तो आपको यहाँ पर प्लो क्लिनिक के पास फरीदाबाद या पलवल, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। फिर आपके 10वीं के मार्कशीट में जो आपका नाम है वो नाम डालिएगा, ठीक है दोस्तों। 10वीं के आधार पर ही लिखना है आपको।
आपको करना है क्या दोस्तों, यहाँ मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बता देता हूँ। आपको 3 महीने की पुरानी फ़ोटो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको उसके ऊपर आपको साइन करना है। सेल्फ स्टेट साइन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। फ़ोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर आपको साइन करना है। आधा साइन अंदर आना चाहिए, आधा साइन बाहर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद अपना 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो नाम भरिएगा। आप एक सर्विसमैन हो तो अपनी रैंक वगैरह, यूनिट वगैरह, सर्विस कितना आपने किया वो सब भरना है। ये नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं सिविलियन है तो। दूसरे नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पे है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद थर्ड नंबर पे मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यदि मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद आपको चौथे नंबर पे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपको पोस्टल एड्रेस मतलब होता है आपका आधार कार्ड के पीछे जो परमानेंट एड्रेस माना जाता है वही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी लगाना पड़ेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद अपना एड्रेस भरना, एड्रेस के बाद पिन कोड भरना, फिर आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये बहुत ज़रूरी अहम रोल निभाते हैं इस भर्ती में, क्योंकि यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको इन्हीं दोनों के माध्यम से आपको कॉल या मैसेज आएगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया। यदि आप इनको गलत भर दिए तो आपको कॉल मैसेज नहीं आएगा दोस्तों। यदि शॉर्ट लिस्ट भी हुए तो अपना मोबाइल नंबर एक्टिव दीजिए, खुद का मोबाइल नंबर है, खुद का ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी जो है आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, आपको 5वें नंबर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो अपनी 10वीं की मार्कशीट ले लीजिएगा, 12वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिस हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी मार्कशीट अपने पास रख लीजिएगा। ये हो जाने के बाद अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ मेंशन कर देना, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो भी है। फिर आपने 10वीं कब पास किया, कौन सी ईयर में पास किया, तो आपको ईयर यहाँ डालना है। ईयर डालने के बाद आपने जो 10वीं किया है, जिस कॉलेज से जिस स्कूल से आपने किया है तो उस स्कूल किस जगह पे है उस जगह का नाम डालना है दोस्तों। वो डालने के बाद आपने 10वीं कितने नंबर यानी कितने बार में पास किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो उसका बारे में बताइएगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद आप परसेंटेज मेंशन करना है कि मैंने 10वीं में इतने परसेंटेज है। सेम कहानी होती है दोस्तों 12वीं में। 12वीं करने के बाद आपको कौन से पासिंग ईयर किया है दोस्तों उसका लिखना है। ये आपने जो 12वीं किया है किस स्कूल की जगह पे है, जगह का नाम डालना है। आपने कितने बार में पास किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर हो जाने के बाद अपना 12वीं में परसेंटेज मेंशन करना है। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद दोस्तों 6वें नंबर पे वो आता है वर्क एक्सपीरियंस। ये बहुत अहम रोल निभाता है। यदि आपने कहीं काम किया है, किसी कंपनी में काम किया या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो आप यहाँ विवरण दे सकते हैं। जैसे कि मैं किसी कंपनी या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जगह जैसे मैंने जगह कटनी है, जिस जगह पे हॉस्पिटल थी उस जगह पे मैंने काम किया, हॉस्पिटल का नाम डाल दिया। ठीक, सेक्टर का नाम डालने के बाद आपको ये डालना है कि जब हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था तो कब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग की डेट मेंशन करना। जैसे 1/3/2022 को मैं ज्वाइनिंग किया था और फिर आपको 2 डालना है। आपने रिजाइन किया था तो उस तारीख क्या थी, वो तारीख क्या थी, आपको तारीख मेंशन करना, छोड़ने की तारीख। तो 30/6/2024 ऐसे मेंशन आप कर देना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फिर ये भर्ती जो नौकरी है आप छोड़ने का क्या रीज़न था, तो अपना पर्सनल रीजन बता सकते हैं, कुछ भी रीजन, मैंने पर्सनल रीजन बता दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि मेरे समझाने की तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन। यदि आप मेडिकल काउंसलिंग वाले यदि आप बड़ी पोस्ट लिए भर रहे हैं तो आपका मेडिकल काउंसलिंग नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है दोस्तों। ये नहीं भरना, मैं बस लिख दिया हूँ ऐसे कि आपको ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद 8वें नंबर, 9वें नंबर, ये जो भी है ये एक सर्विसमैन के लिए है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं दोस्तों। 10वें नंबर वाले भी एक सर्विसमैन के लिए खाली छोड़ देना। 11वें नंबर पर अहम रोल निभाता है। यदि आपने ECS में काम किया है पहले कभी, यानी किसी पोस्ट में आपने काम किया इसके अंतर्गत, तो इसके बारे में विवरण दीजिएगा। जैसे कि मैंने काम किया है ECS में, तो ECS कहाँ है, कटनी में। जैसे मैं काम किया हूँ कटनी में और कटनी में ECS है, तो मैं ऐसे लिखूँगा ECS कटनी, उसके बारे में लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। नहीं काम किया तो खाली छोड़ देना, यदि आप फ्रेशर हो तो। यानी 8 नंबर से 11वें नंबर आप खाली छोड़ देना। ये आर्मी वालों के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए, आप खाली हैं, फ्रेशर हैं तो छोड़ देना, इसको भरना नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको प्लेस डालना है, यानी जिस जगह पर रहकर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस जगह का नाम डालना है। आप जिस तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस तारीख का नाम डालना है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। आपको यहाँ सिग्नेचर करने के बाद अपना नाम और एप्लीकेशन अपना नाम डालिएगा जो फार्म में करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ECS का फार्म एक ही होता है, अलग नहीं होता दोस्तों। दोस्तों फार्म एक ही होता है, ECS का अलग अलग फार्म नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद आपको करना है कि सेल्फ स्टेट सभी में, यानी 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, सभी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ सेल्फ स्टेट साइन करना है नीचे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या, दूसरे पेज में हम आते हैं दोस्तों। ये आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है दोस्तों, आपको मेडिकल ऑफिस है, यानी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है आपके ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर बैठता है जो नीट क्वालिफाई होता है, MBBS किया होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर।
उससे ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है दोस्तों, आपको आपको यहाँ सिग्नेचर करना है दोस्तों। सिग्नेचर करने के बाद आप प्लेस डाल दीजिएगा जिस जगह पे आप ये भरवाएंगे फार्म, और डेट मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों, बाकी वो खुद डॉक्टर पूरा फार्म फिलअप करेगा। सरकारी डॉक्टर से फार्म फिलअप करना, प्राइवेट से नहीं भरवाना। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट की कोई रैंक नहीं होते, आपको इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करना है आपको, जैसे कि 10वीं 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति निवास सभी हो जाने के बाद आपको यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद आपको यहाँ सभी में आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है। सभी के डॉक्यूमेंट में सेल्फ एटेस्टेड साइन करके आपको पूरा फॉर्म रेडी कर देना है। अच्छे से देखिएगा, कहीं गलती मत करना, एक बार अच्छे से चेक कर लेना फार्म को दोस्तों। फिर ये होने के बाद दोस्तों आपको एक 5 रुपये का लिफाफा लेना है। जैसे ये देख रखे हो, मैंने ले लिया है लिफाफा दोस्तों। ये लिफाफा लेने के बाद अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये मिल जाएगा, इतना छोटा लिफाफा मिल जाएगा। आपको करना है क्या दोस्तों, ऊपर 2 डालना है, नीचे फ्रॉम डालना है। ठीक है दोस्तों, 2 जहाँ से आप भेज रहे हो, जिस एड्रेस पे लिख रहे हो, तो आप स्क्रीन में जो एड्रेस देख रहे हो ये एड्रेस मत लिखना, ये एड्रेस पूरा गलत है। मैं बता रहा हूँ फिर से, ये एड्रेस पूरा गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है ना, आपको जो स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा है वो एड्रेस लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसेस करके एड्रेस शो कर रहा होगा जहाँ के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, वो पूरा यहाँ आपको एड्रेस मेंशन कर देना है जो स्क्रीन में शो कर रहा है। ये हो जाने के बाद दोस्तों फॉर्म में अपना नाम लिखना है, जो अपने यहाँ फार्म में नाम लिखा है दोस्तों वही नाम लिखिएगा, विलेज लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, और साथ में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना है, पीछे क्या करना है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, प्यून जैसे, तो मैं आपको यहाँ प्यून लिख दूंगा। और किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी का नाम डालना, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल जो भी है दोस्तों, उस कैटेगरी के आपको यहाँ नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी कैटेगरी है। अच्छे से देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको यही लिखना है दोस्तों, अच्छे से करिएगा। यहाँ अपना 2 फॉर्म हो गए, फॉर्म रेडी हो गया दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पर आपको 5 रुपये की 2 डाक टिकट लगा देना। ठीक है, 5 की 2 लगा देना, 10 रुपये के 1 डाक टिकट लगा देना। ये हो जाने के बाद सारे फार्म को रेडी करने के बाद उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होगा। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही फोल्ड करके आपको अच्छे से फोल्ड करिए, गलती मत करिएगा। और फोल्ड करने के बाद ऐसे लिफाफे में ये इसको अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद फार्म आपका रेडी हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं भी गलती नहीं किए होंगे, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे। कोई क्वेश्चन बन रहा है आपका, कोई दिक्कत है आ रही तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। फार्म नहीं मिल रहा तो आप भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, और व्हाट्सएप भी में करा सकते हैं दोस्तों। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी रिलेटेड हम आपका जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों हम अपने चैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, सबसे ज़्यादा ऑफलाइन पे हमारा ज़्यादा नजर रहता है। जैसे कोई वैकेंसी आती है उसकी सारी अपडेट्स निकाल के आपको देते हैं, और फार्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। हम खुद का पैसा लगाते हैं, डाउनलोड करवाते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। यदि समझ में वाकई में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।